ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मास्क कर दीजिए। Chapter 3, chapter 27, sloka number 4. Arte, real cause. He certainly. Avidyamane, not existing. Api, although. Samskriti, the material existential condition. Not. Nivartate, does cease. Dayata, contemplating. Vishayan, object of the senses. Ashya, of the living entities. Sopne, in a dream. Anartha, of disadvantages. Agama, arrival. Yatha, like. Actually, living entities is transcendental to material existence, but because of his mentality of lording over material nature, his material existence conditions does not cease, just as in a dream. He is affected by all sorts of disadvantages. So, कोई जीव है वो तो प्रकृति से परे है और दिव्य है, क्योंकि वो भोगने का और प्रकृति का स्वामित्व भाव है प्रकृति के ऊपर। इसकी वजह से वो इस संसार का जीवन है वो खत्म नहीं कर पाएगा और stop it. जैसे स्वप्न है, जैसे स्वप्न में तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, बट फिर भी बहुत तकलीफ होती है, दुख होती है, सुख होती है, जीवन को हम लेटे हुए नहीं। सिमिलरली ये भौतिक जगह में भी स्वामित्व भाव की वजह से हम संसार में से ये उदाहरण स्वप्न को दिया गया है, क्योंकि जब अनेक मनस्थिति की वजह से स्वप्न कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, इससे फायदा भी होता है, इससे फायदा भी नहीं होता है। उसी तरह जब आत्मा है, इस भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक मनोभावना है, स्वामित्व भाव, इसी की वजह से इस भौतिक जगह में वो रहता है। और खासकर इस भौतिक जगह में रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई श्लोक है, वो है दायतो विषयान अस्या। विषय का मतलब है एक भोगने की वस्तु। जब तक हम भोगने के वस्तु के बारे में चिंतन करते रहेंगे, मैं कैसे इस भौतिक विषय को मैं भोग के आनंद ले पाऊंगा, वो बद्ध जीवन में रहेगा वो। जैसे वो अपनी comes to his senses, क्या बोलते हैं उसको, अपनी होश में आता है, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, एंड देन वो समझता है कि मैं ये भोगता नहीं हूँ, भगवान ही भोगता है। ये भगवत गीता 5.29 में बताए गए हैं, भोक्ता नाम एक तपस्या, भगवान ही सारे का भोक्ता है। एक का मालिक वही है, स्वामी का तपस्या का मालिक वही है। जब ये तीनों लोग, सर्वलोक महेश्वर में तीनों लोग का स्वामी है, कृष्ण है, और वही मेरा सुहृद है, इस ज्ञान में आता है,
हाँ, देन क्या होता है जब इसका भूल जाते हैं, देन हम क्या करते हैं, देन हम सोचते हैं कि ये मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं प्रोपराइटर हूँ, मैं ही सबके लिए सुचिंतक हूँ। इस तरह हम सोचते हैं। एंड देन हम सोच के हम क्या करते हैं, अनेक हॉस्पिटल खाना खिलाना, क्योंकि मैं नहीं है तो इस दुनिया को कौन बचा पाएगा। हम सोचते हैं कि भगवान नहीं बचा पाएंगे, मैं बचा पाऊंगा। लाइक दैट हम अनेक कार्य करते हैं, अपने आप को दोस्त समझते हैं इस समाज को। एंड देन अपने आप को मैं देखूं मैं कितनी देश क्या बोलता है, नेशनल वर्कर क्या बोलता है, समाज सेवक, कितना अच्छे समाज सेवक हूँ मैं, कितनी दोस्त हूँ सबका। नहीं, ये देश का मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे अच्छा दोस्त हूँ सबके लिए। बट हमको समझना होगा हमारा एकमात्र दोस्त है वो कृष्ण है। इस तरह के कोई सोचते हैं, देन वो अपनी चेतना बद्ध कंडीशन से अपनी चेतना को ऊपर उठते हैं। क्या सोच के चेतना ऊपर होती है, कृष्ण ही मेरा दोस्त है, इसलिए हम कृष्ण के साथ दोस्ती बनाना चाहिए। देन हम कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। और इस भौतिक जगह में कितनी भी दोस्त मिलते हैं वो धोखा देता है। वो कृष्ण हमको सारे सहायता कर सकता है। So others in this consciousness condition to the greatest, कोई बद्ध जीव को इस तरह का चेतना दे पाएंगे वो वास्तव में सबसे बड़ा सेवा है। अपने आप को बड़ा दोस्त नहीं समझना चाहिए, लोगों को ये समझाना चाहिए भगवत गीता देख के कि आपका सुचिंतक है, आपका दोस्त है कृष्ण है। वो बताएंगे आपको क्या करना है इस जीवन में, कैसे जीवन जीना है, कैसे उसको प्रेम प्राप्त कर सकता है, कैसे उसका संबंध प्राप्त कर सकता है, इस किताब के माध्यम से मिलेगा। इसलिए आप क्या कार्य कर रहे हो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद कृष्ण। इसलिए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा समाज सेवा। The best service to the people in general is to awaken them to Krishna consciousness, so that they may know that the supreme enjoyer, supreme proprietor, supreme friend is Krishna. Then the illusion dream of lording over materialism will vanish. So सबसे बड़ा सेवा है लोगों को वो कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, क्योंकि इससे ये पता चलेगा हमारा वास्तविक परम भोक्ता है, परम स्वामी है और परम दोस्त है, वो है कृष्ण है। जब इसको समझ कितनी डिग्री एक साधक के ऊपर आएगा, उतना ही वो स्वप्न का जीवन से उठेगा। स्वप्न का जीवन का मतलब है स्वामित्व भाव, सारे वर्ष है श्रीमद् भागवतम है, उसको हम मेडिटेट करेंगे तो हम इस भौतिक संसार से बाहर हो सकते हैं। If someone can meditate on Srimad Bhagavatam verses, then वो संसार से दूर हो सकते हैं। ये वर्ष है 3 जगह में बताया गया। हरे कृष्ण, मैंने बोला। So ये वर्ष 3 जगह में बताया गया, बट अलग अलग मीनिंग दिए प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेशन में। So दूसरा जगह में यही वर्ष को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं 4:29:35 4:29:35। इसमें बहुत क्या एग्जैक्ट सेम श्लोक, हे अविद्यमाने अपि संस्कृतिना निवृते मनसः लिंग रूपेण स्वप्न विचारतो यथा। So either sometimes we suffer because we see tiger in a dream or snake in a vision. कभी-कभी स्वप्न में हम शेर को देखते हैं और सांप को देखते हैं, but actually there is neither tiger nor a snake. but वास्तव में क्या है, सांप नहीं है और शेर भी नहीं है। Thus we create some situation in subtle form and suffer the consequence. But हम सोचते हैं स्वप्न में वो शेर है,
सांप है, इसको सोच के क्या करता है, हमारे अंदर तकलीफ होता है। दिस सफरिंग कैन नॉट बी मिटिगेटेड अनलेस वी आर अवेकन फ्रॉम ड्रीम। ये कष्ट कब तक रहेगा, जब तक हम स्वप्न में रहेंगे। जैसे स्वप्न से जागृत हो जाएंगे देन ये क्या हो जाएगा, ये कष्ट खत्म हो जाएगा। फिर बता रहे हैं स्लोगन नंबर 73 इसी चैप्टर में, एग्जैक्ट वही श्लोक। When the living entity dreams, the sense objects are not actually present. तब जीवात्मा स्वप्न देखता है, मैं ऐसे ऐसे भोगूंगा, बट वो तो है ही नहीं। आपने कुछ सोच रहे हो, मैं उधर जाके मैं आनंद आया, उस जगह में रहता तो कितना अच्छा रहता है, ऐसे हम स्वप्न देखते हैं नहीं। सो अभी वास्तव में वो नहीं है आपके सामने, बट however because one associates with such as it, but फिर भी वो उससे संग करता है, इसकी वजह से उसको सामने क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है। उसी तरह एक जीव है, वो है living entity with undeveloped senses does not cease to exist materially, even though he may not exactly contact the senses. तो हो सकता है जीवात्मा के अंदर वो विषय नहीं है, बट फिर भी वो सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेडिटेट करता है, उसी के वजह से क्या होता है, उसके संपर्क में है। समझा? We may renounce, जैसे ब्रह्मचारी बन के आ गए, we may renounce एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्री हैं। इधर बैठ के पाप कार्य के बारे में मेडिटेट कर रहे हैं, इवन दो इट इज नॉट देयर, इज नॉट डूइंग इट। फिजिकली तो भी कम करेगा, बट सटनली बहुत ज्यादा करेगा पाप, क्योंकि वो लिमिटेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट फिजिकली तो लिमिटेशन है। एक व्यक्ति किसी से पाप करेगा तो कम ही करेगा ना, बट मन में क्या हो सकता है, खोल के अनेक तरीका से कर सकता है। सो लाइक दैट इज, यू कैन नॉट सीज इट। जस्ट छोड़ने से, कार्य नहीं करने से ऐसे नहीं है, आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। सो लाइक दैट, दैट इज ऑल्सो इग्नोरेंस। वेरी ब्यूटीफुल। सो इस वर्ष को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, उसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सो हमने पहले भी इसी लाइन में पहले हम चर्चा किया था कि ये शरीर और आत्मा है वो वास्तव में कनेक्टेड नहीं है, जैसे जल और सूर्य है। जल और सूर्य में कोई नहीं। सो वैदिक नॉलेज के हिसाब से 3 तरह का संबंध है। एक संबंध है समयोग संबंध। समयोग संबंध ऐसे करता, ये अभी आवाज आ रही है, ये समयोग संबंध है। पहले करताल और क्या बराबर था, वो मई के ऊपर था। समयोग संबंध ऊपर रखा था, वो कांटेक्ट में आया, अभी उधर से हटा दिया। अभी हटा दिया तो क्या हुआ, कोई कनेक्शन नहीं है, इसका बोलता है संयोग संबंध। सो इस तरह का अगर शरीर और आत्मा का कनेक्शन नहीं थे, ऐसे नहीं कि शरीर से हम हटा दिया तो क्या हो गया, अभी कोई कनेक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? समझ में आया ना? क्योंकि ये दोनों अलग है ना, ये दोनों कनेक्टेड है। जैसे कपिल भगवान उदाहरण दे रहे, सूर्य और पानी। कभी कभी मतलब जब सूर्य पानी को देखो तो कैसे कनेक्टेड लग रहे हैं, बट उसको हटा नहीं सकता आप। चलो कनेक्टेड है, सूर्य को हटा दो, इसे भी कटता उसको लेके नीचे रख दिया, वैसे नहीं हटा नहीं सकते हो। आप समझ रहे हैं ना? सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एंड सेकंड तरीका संबंध है, वो है समवाग्य संबंध। टेक्निकल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। नाय में इसमें बताया, नाय समवाग्य संबंध का मतलब है वो इनहेरेंट रिलेशनशिप, वो इनहेरेंट है। जैसे उदाहरण के लिए चीनी है, चीनी में क्या होता है, मिठास होती है, मीठापन होता है। सो उसमें है वो क्वालिटीज, वो ऑब्जेक्ट में क्वालिटीज है, उसको आप हटा नहीं सकते हो, वो अलग नहीं कर सकते हो। बट उसी तरफ है सोल और आत्मा है, वो भी उस तरफ का संबंध भी नहीं है। ऐसा नहीं है सोल और बॉडी है वो इनहेरेंट है, उसको हटा ही नहीं सकते, वी कैन टेक इट आउट। ऐसा नहीं कि हम सोल को शरीर से हटा देगा तो कोई वैल्यू, ऐसे नहीं है, वी कैन टेक इट आउट। सो ये भी एक वो नहीं। और तीसरा तरीका है वो स्वरूप संबंध है। स्वरूप संबंध मतलब है
नॉट द रियल। समझ में आया ना? सोल का स्वरूप बॉडी नहीं है, समझ में आया ना? तो वो भी नहीं है। देन क्या है ये शरीर और आत्मा का वास्तव में क्या संबंध है? पहले वाला भी नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, तीसरा, समझ में आया ना? पहले वाला क्या था? किसी ऑब्जेक्ट को अपने टेबल में रखा, उसको हटा सकते। और दूसरा क्या था? एक चीनी है, उसके अंदर क्वालिटी है, उसको हटा नहीं सकता। उस तरह का भी नहीं है शरीर और आत्मा। तीसरा है एक स्वरूप है। स्वरूप संबंध का मतलब है ये यही है, आत्मा शरीर नहीं है ना, सो वो भी नहीं है। देन किस तरह का संबंध है? सो वो बता रहे हैं कि ये इस श्लोक में बताया है, क्या बताया? दैट इज अर्थे ही अविद्यमाने अभी। अविद्या के वजह से आत्मा क्या समझ रहा है? आत्मा इज थिंकिंग दैट आई एम बॉडी। वो बॉडी का कॉन्शियसनेस है वो सुपर इम्पोज किया गया है किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। देखो आत्मा एंजॉय करना चाहता है, ही वांट टू एंजॉय, सो ये एंजॉय तो नहीं कर सकते हैं सोचने से। देन ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद व्हाट? बॉडी। वो सुपर इम्पोज किया जाता है इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर। आप शरीर हो, देन वो भोगेगा। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे मैं शरीर हूं, भोगेगा कैसे? सो दैट्स हाउ इट इज। ये टाइट इम्पोजिशन है, ये आत्मा के ऊपर डाला जाता है। अंदर सोचता है कि मैं शरीर हूं। पहले वाला श्लोक में भगवान कपिल क्या बोल रहे हैं? आप शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपका क्या है? शरीर और आत्मा अलग है, दिव्य है। बट क्योंकि ये सोल एंजॉय करना चाहता है, इसके वजह से प्रकृति के गुण से वो इतनी अब्सॉर्ब्ड है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट श्लोक में बता, बिकॉज प्रकृति के गुणों से अब्सॉर्ब्ड है, और देन उसको गुण से अब्सॉर्ब होने की वजह से उसको एक चीज प्राप्त होती है, उसका नाम है अहंकार। सो अहंकार ये ऐसी चीज है, एक नॉट है, वो टाइट नॉट बना देता है शरीर और आत्मा के बीच में। अब समझ में आ गया ना? सोल एंजॉय करना चाहता है, सोल तो हमेशा आनंद में रहना चाहता है ना। वो एंजॉय करने की वजह से वो ये भौतिक गुणों से अब्सॉर्ब्ड है। अब भौतिक गुणों से अब्सॉर्ब होने की वजह से एक अहंकार क्रिएट होता है। वो अहंकार आत्मा और शरीर को क्या कर देता है? बांध देता है। समझ में आया? जब तक आत्मा में शरीर हो, उसको वो समझ, उसको उस भाव में नहीं आएगा, हम भोग नहीं सकता इस भौतिक जगह। इस भौतिक जगह वही भोग सकता है जब ये इसमें अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब पूरा अब्सॉर्ब्ड है कि मैं क्या हूं? शरीर। So then only you can, then इस भाव में आ जाता है, हाँ यार मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका बोलता ना, ये मेरा एरिया है, मेरा कमरा है, ये मेरा वो है, ये मेरा बेटा है, मेरा वो है, मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरा सब कुछ है। नहीं, so when you observe the body, वो बोलता है कि मैं भोगता हूँ, right? Like that. So उस अहंकार से होता क्या है? ऐसे हमने लास्ट टाइम ये चर्चा की, अहंकार से प्राइड आती है, बहुत प्राउड होता है। कितना कोई व्यक्ति मूर्ख है ना, उतना वो अहंकारी होता है। The more one is stupid, that much is क्या है? वो अहंकारी हो। So अहंकार के वजह से क्या होता है? क्या चर्चा की हमने? अहंकार की वजह से होता क्या है? He creates कर्म। कोई होते मैं बड़ा हूं, मैं बहुत कुछ हूं, देन वो क्या करता? कुछ कार्य करता, दिखाता कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं, because I am something special। देन उससे वो क्या करता है? कुछ कार्य करता है, समझ? दैट इज कॉल्ड कर्म। एंड देन जब कोई कार्य करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। इफ यू थिंक दैट आई एम ए डूअर, मैं हरी हरी किसी नींद आए तो खड़े हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझना। ये फिलॉसफी समझेंगे, देन ओनली यू विल सिंसियरली टेक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं लेंगे, वही और दिन की तरफ ही जीवन जिएंगे। समझो ये सब इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। क्या बोल रहा था मैं? क्रिएट करना। सो नहीं, वो अहंकार की वजह से क्या फल मिलती है? वो बोलते हैं कि मैं
मैं कुछ करना है यार, क्योंकि मैं स्वामी हूँ। स्वामी होता क्या करे, कुछ करेगा ना, देन वो कुछ कर्मा करता, उसको फल को भोगना पड़ेगा, बिकॉज ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी। उस कार्य को वो रिस्पॉन्सिबल है, देन उसको फल को भी क्या है, वो रेस्पॉन्सिबल है। ही हैज टू एंजॉय द फ्रूट्स, क्योंकि उसने अपने अहंकार की वजह से कार्य किया, इसलिए उसको फल भोगना पड़ेगा। इसको बोलता लॉ ऑफ कर्मा। मैं ड्यू हो रहा हूं। सो एक गार्डनर था, वो सोचा वो बहुत सुंदर बगीचा बनाया, बहुत सुंदर था। अपने एक एक पेड़ को चूज करके बेस्ट ऑफ द ट्री उसको ने क्या किया, अपना बगीचा में डाला, और सब लोग बहुत गुणगान किए हैं, क्या यार इसके अंदर क्या खला है। मैंने गांव गया था 2 साल पहले, कब हुआ था, महाराष्ट्र यात्रा, नहीं रामेश्वर, लास्ट ईयर में गए थे, उसमें वापस थे। एक परिवार ने मेरे को बुलाए थे, और वो इतना सुंदर बगीचा बनाया। देखो मैंने वृंदावन बनाया है, गाय है, इधर गाय चलती है, वो है, ओ मेरे को कुछ भगवान कर, मैं यही मेरा सब कुछ है नहीं। और मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, बहुत आनंदित रहता हूँ। ये वाज सो नाइसली एक्सप्लेनिंग। मैं ये इसको ये से करता हूँ, वैसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, बट ही वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन रिचुअल एंड ऑल दिस। और इसकी वजह से मेरे को ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है, एंड देन उसकी वजह से और ज्यादा रुचि लेता है उसमें, और क्या और अच्छा करूं, सो दैट मैं सबको आकर्षित करूं। सो दैट इज देयर, समझ में आया ना। सो इसी तरह एक गार्डनर तो बहुत कुछ कर रहा था, देन उस सुंदर गार्डन में एक गाय घुस गया। गाय को तो थोड़ा ना पता है ये सुंदर गार्डनिंग है, ये सब सुंदर। गाय घुस गया, और गाय तो घास दिखती है, घास काटना शुरू कर दिया, और थोड़ा टाइम के बाद यार ये मेरा सुंदर बगीचा को ये तो खराब ही कर दिया। एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के फेंका, वो जाके आंख में गिरा, और उधर ही गाय मर गया। अभी गाय मर गया तो कितनी बड़ी चीज, अभी वो क्या करे, उसने कैसे छुपा दे बोल के वो क्या किया, कुछ बीच में बहुत एकड़ था, उसमें अच्छी से डिग करके नीचे से छुपा दिया। तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला, इसने गाय मारा। सबसे तो छुपा देंगे, यमराज से थोड़ा ना छुपाएंगे। तो यमराज आए, यमदूत को भेजे, जाओ उसको ले जाओ, पापी तुम लेने गए हैं, चलो क्या हुआ, आपने बहुत बड़ा पाप किया, गाय मारा ना आपने, चल नारक चल। क्या मैंने किधर मारा? अब उधर पता चलेगा, नहीं मैंने नहीं मारा, आपने पत्थर लेके मारा था, आंख में गिरा था, देखो वीडियो हमारे से सब रिकॉर्डेड है। मैंने नहीं मारा, मेरा हाथ मारा। बोलते ना कुछ लोग फिलॉसफी बने, मैंने थोड़ा ना, क्या भगवान ने करवाया, मेरा हाथ मारा। हाथ कौन कंट्रोल करता है? इंद्र जी। इंद्र जी ने मारा गाय को, मैंने नहीं मारा। अभी देखो यमदूत को इतना फिलॉसफी तो नहीं पता है। वो लोग भी कंफ्यूज हो गए थे यार, तो सही बोल रहा है। सो वो यमराज के पास गए, यमराज को बोला, वो तो बोल रहा वो नहीं मारा, पर हाथ मारा। अच्छा ऐसे है क्या? यमराज महाराज है। तो देन बोले चलता है, तो मैं वो यमराज ब्राह्मण बन के गए, ब्राह्मण बन गए। अच्छा ये बगीचा किसका? मेरा है, मेरा है, मैंने बहुत मेहनत किया इसको। ये तो बहुत जबरदस्त पेड़ है, ये तो कभी दिखता, मैंने मेहनत किया, उधर से वो किया, ये लेके गया, और ये पेड़ इसने भी मैंने किया, पता है मैं इसको 3 घंटे साधना करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, ऐसे ऐसे, एक एक पेड़ के ऊपर मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अच्छा गाय को किसने मारा? ऐसे करते करते मैं गाय को किसने मारा था? वो उस समय में किसी में नहीं बोला कि ये हाथ किया, वो किया, ऐसे यमदूत ने ऐसे सर यमराज ने ऐसे पूछ के देन बोला आप ऐसे हो, नहीं। सो ये अहंकार है, इसकी वजह से कुछ कर्मा को क्रिएट करता है। मैंने ये क्रिएट करी कि थोड़ी वो नहीं हुआ है, सो क्या करता है, दे गो टू एनी एक्सट्रीम, एंड उसके वजह से कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ेगा। एनी कर्मा वी आर डूइंग,
इस भाव से कि मैं करता हूं, then you are responsible for that activity. करता मेंटालिटी से कोई कार्य करता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको हमको फेस करना ही पड़ेगा। इसमें एक ही सोल्यूशन क्या है, हमको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, इस फॉल्स ईगो से बाहर आना पड़ेगा। हम मिथ्या अहंकार रहेगा, हम प्रभुपद बोलते हैं क्या है, we will only do false activity or faulty activity, कर्म दोष। हो सकता है इंटेंस क्या बोलते प्रभुपद तात्पर्य में लिखते हैं, आपका इच्छा है वो अच्छा है, मैं कुछ फिलॉसफी वर्क करके मैं कुछ अच्छा करूं, कंबल बांटूं, वो बांटूं, वो बांटूं, इच्छा है आपका, बट उसको कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करना पड़ेगा आपका, फिर उस कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, संसार पृथ्वी, आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा। That's the only consequences. इसलिए इस कर्मों का कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली समझ लेंगे, विल नेवर बी अ भक्ति। कभी कभी हम सोचते हैं कि थोड़ा कार्य कर लेते हैं, कुछ वो थोड़ा एक्साइटिंग है, बट हम कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं। कर्म है सच्ची रिस्की, नहीं, उसको बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करना पड़ेगा। क्यों? वो मेंटालिटी है, वो बढ़ते जाएगा, मैं डूअर हूं, और उसकी वजह से संसार का पद में, संसार में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। कभी कभी अच्छा काम किया तो समस्या ना, मैं काम करूंगा ही नहीं। बहुत लोग आध्यात्मिक जीवन में इसलिए आते हैं, बाहर बहुत काम करना, और काम किया तो पाप पुण्य होता है, इसलिए मैंने काम नहीं करना है। हम क्या करें, काम नहीं करें, अवॉइड इट। मेटल लाइफ में करो करो करो, स्पिरिचुअल में तो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। इसको बोलता है भागवतम के सबसे, ये बहुत ज्यादा तामस है, मतलब बहुत बड़ा इग्नोरेंस है, सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। भौतिक वजह से ज्यादा इग्नोरेंस ये है, कोई ये सोच के आध्यात्मिक में आता फिर कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, छोड़ दो, कुछ करेगा तो रिएक्शन है, करेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे। दैट इज नॉट दैट। सो फिर भी आप संसार से आप बाद में आ सकते हो। क्यों? इधर बता रहे हैं कि यू विल मेडिटेट। कभी कभी लोग तो फैमिली लाइफ में बहुत समस्या है, फैमिली लाइफ छोड़ देंगे, बहुत क्या मैं छोड़ दूं, ये बहुत किसके चाहिए, बहुत वो है, सबसे छोड़ छाड़ दूं, छोड़ छाड़ते तो छोड़ तो जाएंगे, बट जब छोड़ करके आएंगे वो दिमाग से नहीं जाएगा, वो इम्प्रेशन है वो नहीं जाएगा। अमित गुरु यस खड़े हो, सो इम्प्रेशंस हैं वो नहीं जाएगा, साइड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जस्ट बाय गिविंग अवे, घर छोड़ना और कार्य को छोड़ना, ये बड़ा कार्य नहीं है, और इससे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको ऐसे सोच के कोई आया हुआ है, यू आर एट रॉन्ग प्लेस, क्योंकि मन से नहीं जाएगा। वो इम्प्रेशंस हैं, हमने क्या पाप किया, कि गलत किए, वो इम्प्रेशंस मन से नहीं जाएगा। मैंने पहले बताया ना, मन से बाहर तो फिजिकली तो थोड़ा छोटा गलती करेंगे, बट मन से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा गलती कर सकता है, बहुत बड़ा पाप कार्य कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, इसलिए मैनी स्पिरिचुअलिस्ट दे फॉल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से सोचते हैं कि संसार को त्यागने से हम बच जाएंगे, संसार को त्यागने से कभी बच नहीं सकते। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को सोल्यूशन लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम बोलता है कि इफ यू गिव अप activities then you will meditate on sinful activities, अब ध्यान उसके ऊपर करेंगे। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया, 5 तरह का अविद्या को बनाया, 5 तरह का इग्नोरेंस को बनाया, और 5 तरह का कवरिंग उसको बोल। पहले वाला है तमिश्र, सेकंड है अंध तमिश्र, तीसरा है अमा, फोर्थ मोह,
फिर तो महामोह। And then 5 तरह का क्लेश बनाया ब्रह्मा जी ने। वो क्लेश क्या है? एक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब क्या है? अविद्या इग्नोरेंस। सो एंड देन अस्मिता मतलब है फॉल्स ईगो, राग का मतलब आसक्ति, द्वेष का मतलब हेट्रेड, और अभिनिवेश का मतलब फियर ऑफ डेथ। तो ये सारे 5 चीज हैं सफरिंग का कारण है। जब ब्रह्मा जी ने ये यूनिवर्स का 5, एक्चुअली हमारा ह्यूमन बीइंग और यूनिवर्स है ना, ये दोनों एक ही तरफ बनाएंगे। यूनिवर्स को 5 कवरिंग है, उसी तरफ हमारे ह्यूमन बीइंग को भी 5 कवरिंग्स है। समझ रहे हैं? सो थर्ड कंडम में भगवान कपिल बताता है, पहले है दैट इज तमिश्र, दैट इज एंगर। एंगर बताता है जब हम अज्ञानी हमारे ऊपर, हमको पता नहीं हम कौन है, देन उसके वजह से हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। जब शरीर से आइडेंटिफाई करने की वजह से हमने क्या डेवलप होगा? क्या डेवलप होगा? अहंकार। अहंकार डेवलप होगा। देन अहंकार डेवलप हो तो क्या होगा? नेचुरली क्या होगा? एंजॉय करने के प्रयास। इसकी वजह से क्या होता है? भौतिक चीज से क्या हो जाता है? आसक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर आसक्त हो जाता है, इज अटैच्ड टू मटेरियल थिंग, देन कुछ ना कुछ अपने हिसाब से नहीं चलेगा, देन उसके वजह से हेटरेट क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? अब हेटरेट होने की वजह से क्या होगा? ये एक तो समझ में आना, इग्नोरेंस से फॉल्स ईगो क्रिएट होता है, फॉल्स ईगो से अटैचमेंट क्रिएट होता है, अटैचमेंट होने के बाद हेटरेट होता है। इस 4 चीज के वजह से वो उसके अंदर ये डर रहेगा मैं कभी भी मर सकता हूं। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस 5 थिंग्स, इससे वजह से क्या हो जाता है? वो सफरिंग क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? क्या अंडरस्टैंड दिस? सो इसलिए ये द्वेष है, एक चीज, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मटेरियल लाइफ और रिजेक्ट करना, ये सबसे बड़ा वर्स्ट काइंड ऑफ इग्नोरेंस में माना जाता है। त्याग दे, छोड़ दे, इसको नहीं करना है। सो ये है सबसे वर्स्ट इग्नोरेंस है। लोग सोचते हैं कि इस भौतिक जगह को त्याग दूंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा, उसको बोलता है स्पिरिचुअल। बट इट इज नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं है। मटेरियल लाइफ का मतलब ये नहीं कि कुछ करना। तो बोलते हैं ना, गधे की तरफ काम करना और बिल्कुल छोड़ देना, ये दोनों में किस में आता है? इग्नोरेंस में आता है, अविद्या में आता है। नहीं, सो इसलिए कपिल देव उदाहरण दे रहे हैं, स्वप्न को दे रहे हैं। स्वप्न में थोड़ी ना आप मेहनत कर रहे हो, आप तो सो रहे हो, और सोने में आप सांप देख रहे हो और टाइगर देख रहे हो, उधर तो मेहनत नहीं कर रहे हो, लेटे हुए ना, आपको सफरिंग हुआ नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं? ये गलत फहमी है, काम नहीं करने से आपको आनंद मिल रहा है। आप तो लेटे हो, रात को लेटे हो, बट आपको क्या मिल रही है? सफरिंग मिल रहा है, क्योंकि वो इंप्रेशंस हैं हमारे अंदर के, वो संस्कार है, वो संस्कार हमको तकलीफ देता है। नहीं कि कोई कार्य हमको तकलीफ दे रहा है, मेहनत करने से तकलीफ आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का बहुत धूप है, वो है, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं है। संस्कार हमने क्या गड़बड़ किए हैं अनेक जन्म से, इस जन्म से, वो हमको बहुत तकलीफ देता है और वो कुछ कार्य करने नहीं देता। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बोल रहे हैं प्रॉब्लम इज दायित्व विषय। इसमें भगवान कपिल बोल रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? विषय चीज के ऊपर ध्यान करना। ये मेडिटेशन है, सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, वो है। जैसे आप जाते हो, हम कैसे मेडिटेशन को ऐसे सब, जैसे गाड़ी में निकल गए जाते हुए अनेक शॉप से देखो कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, जैसे देखने के मात्र में और देखने का मन करता है। अरे यार ये आइटम मिला तो कितना अच्छा होगा। हाँ, कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, उससे इवन तो हमको कुछ और नहीं, हम उधर से हम डीपर चला जाते, मेडिटेट करते, हो ऐसे ऐसे रहेगा तो कितनी अच्छा, इतनी सुंदर है ये, वो मैं पहनूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। और एक लड़का इधर भी कितनी सुंदर लग रहा है, उसका जगह में मैं रहूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। we meditate on that, so इस तरह का भगवान कपिल भाई, इस तरह का आइडिया है। हाँ, मैं इस तरह को एंजॉय कर सकता हूँ, ये मिल गया तो मैं बहुत आनंद हो जाएगा मेरे जीवन में। जब तक इस तरह का हमारा खोपड़ी में है, उस समय तक वो इस संसार में ही रहेगा।
एज लॉन्ग एज आई थिंक दैट आई कैन एंजॉय, ऐसे जीवन हो तो एंजॉय होगा, देन वो क्या होगा, वो भौतिक एग्जिस्टेंस में, बहुत प्रकृति में ही रहना पड़ेगा। जैसे लगे एक केक है सामने, केक रख दो, क्या करेंगे, सेवा करेंगे केक को, केक को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, मजा आएगा, नहीं प्रसाद सेवा करेंगे। हाँ, सो प्रसाद भी देखे, आप क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय। सो जैसे ये भौतिक जगह को, भौतिक जगह में एक सुंदर रूप को हम देखते हैं, अट्रैक्टिव फॉर्म को देखते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए बनाया गया, मेरा भोगने के लिए बनाया गया। दिस इज द प्रॉब्लम, सी द सोल इज पुरुष है और ये मटेरियल एनर्जी है, वो प्रकृति है। जब प्रकृति का स्वामी, ये प्रकृति किसका स्वामी है, किसका प्रकृति है, ये जब ज्ञान नहीं है, then she is masterless, then Purusha likes to enjoy. Understand this philosophy? किसी प्रकृति का पुरुष नहीं है और किसी के कंट्रोल में नहीं है और किसी को मार्गदर्शन में नहीं है और किसी का मालिक पता नहीं है, then पुरुष का इच्छा होती है ये मेरे लिए, मेरा एंजॉय करने के लिए बनाई गई। दिस इज द डीप फिलॉसफी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाँ इसका तो कोई है ही नहीं, माँ बाप तो है ही नहीं, ये मेरे लिए, मेरा भोगने के लिए बनाएंगे, नहीं। एंड देन आत्मा सोचता है ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा वो ये प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरशिप ऑन द दिस फॉर दिस क्रिएटेड फॉर मी टू एंजॉय। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? सो पुरुष एंजॉय करना चाहता है प्रकृति का और ये इल्यूजन में रहता है, ये प्रकृति के मास्टर नहीं है, इसलिए वो क्या होता है, ये मैं भोगूंगा। नो जस्ट लाइक एक ग्लास है यार, ये पेन मान लीजिए, ये पेन है, जब तक ये पेन है तो आप एंजॉय नहीं करेंगे। जब ये आइडेंटिफाई ये पेन है मेरे लिए बनाई गई है, नहीं क्या करेंगे, इसको पेन किसने लिया, मेरा पेन किसने लिया यार, किसने लिया मेरा पेन, अरे यार ये पेन का हमें कोई एंजॉय करने के लिए है ही नहीं। अब कार है तो किसी दूसरा का कार का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग आ रहे थे उधर से कोटा से, एक बहुत बड़ा बस इतना पूरा स्लैश, कुछ हमको फर्क नहीं पड़ा, हाँ यार बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत नुकसान केस वो होगा, हम एनालाइज कर रहे थे। मान लीजिए हमारा गाड़ी ऐसे हो जाता, आधा करोड़ क्या करते हैं, 2 हफ्ते तो रोते रहते हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई मेरा है, फॉर माई एंजॉयमेंट। देन क्या हुआ, क्या हुआ, भोगते हैं और उससे आनंद और दुख प्राप्त होते हैं। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो जब एंजॉय करने के लिए हम, ये मेरा थॉट है, उसको समझ, जब उस तरह का हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी व्हाट विल हैपन, देन व्हाट क्या होता है, हम उसको अटैच हो जाते हैं, उसको एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोलता है कि ऑल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद व्हेन वी फॉरगेट दैट मटेरियल वर्ल्ड बिलोंग टू कृष्ण। सारे प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्यों होती हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये भौतिक जगत कृष्ण का है, ये एनर्जी है, ये कृष्ण का है। 500 रुपए गिरा है, आप बताएं कि ये प्रभु जी का गिरा है, तो आप लेके नहीं थकेंगे। जब किसी को पता नहीं है, किसी का नहीं है, देन क्या कर लेंगे, हम लेके, अरे भगवान की कृपा थी आज 500 रुपए गिरा दिया। आप समझ रहे हैं ना, वी नो दैट इसका प्रॉफिट ये किसका है, वो थोड़ी ना भोगेगा, समझ में आ रहा है? So that's what it is saying, that is called भोगवृत्ति। जब कोई किसी के अंदर ये भोगवृत्ति है, वो ये संसार में रहेगा, बट जब वो सेवावृत्ति होगा, देन वो संसार को स्टॉप कर सकता। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में, 5th श्लोक में सॉल्यूशन दिया गया, तीव्र रहना भक्ति हो गया। सॉल्यूशन इज क्या है, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये मटेरियल वर्ल्ड है, एंजॉय करना, ये एक स्वप्न की तरफ है। जैसे स्वप्न में वी रॉन्गली परसीव दैट ये मेरा है, एक स्वप्न की तरफ है। सो रियलिटी में क्या है, स्वप्न में एंजॉयमेंट है, बट रियलिटी में तो वो है ही नहीं है। मतलब क्या आप स्वप्न में देखो तो नहीं है ना रियलिटी में हम तो आत्मा है, हम तो कृष्ण का दास हैं, हमारे मुख्य कर्तव्य भगवान के संबंध स्थापना करना, गोलोक जाना, उससे आनंद पूर्वक रहना और भगवान से सेवा करना। दिस इज एक्चुअल रियलिटी,
बट हम क्या करता है, इधर ऐसे ऐसे सिचुएशन लग रहा है ये सिचुएशन ठीक नहीं है, लगता है कोटा में जाएंगे तो कुछ अच्छी होगी और अच्छा एंजॉयमेंट हो सकती है, कम से कम रहने के लिए अच्छा एंजॉयमेंट तो होगी। सो वी थिंक इफ दिस आर ऑल देयर वी कैन एंजॉय। समझ आ रहा है? आप समझ में नहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा? सो एक्चुअली बाय इन द ड्रीमिंग पोजीशन वी कैन नॉट एंजॉय। और स्वप्न में आप दुख भी हो रहा है तो भगवान के पास क्या बोलते हैं, ये भगवान ये स्वप्न में बहुत दुखी हो रही है, थोड़ा ना स्वप्नों को अच्छा कर दो। क्या प्रार्थना करते हैं, स्वप्न का ना मुझे ड्रीम का बेटर ड्रीम कर देना। सो जब हमारे जीवन में तकलीफ भी आता है, कुछ कष्ट भी आता है, भगवान के साथ बोलते हैं ये लाइफ ठीक नहीं भगवान, ये सेट कर दो मेरे जीवन में, अब बढ़िया हो जाएगा। जैसे कोई स्वप्न में प्रभुपाद बोलते टाइगर है, टाइगर चेस कर रहा है और वो भाग के आके भगवान के पास आ गया, भगवान से प्रार्थना कर रहा है भगवान इस टाइगर को मार दो। अरे भगवान से प्रार्थना करिए, स्वप्न से बाहर निकालो। दिस शुड बी द रियल प्रेयर ना, बट ही इज टेलिंग व्हाट, तो टाइगर को मार दो, ये बहुत डरा रहा है, अच्छा स्वप्न चल रहा था बीच में टाइगर आ गया। आई वांट दिस मटेरियल लाइफ बट मेरे को इस सिचुएशन में डाल दो, लाइक दैट। सो इसलिए हमको ड्रीम को इंप्रूव करने के लिए अपना जीवन नहीं जीना। जब तक हम ड्रीम में रहेंगे सफरिंग होगा ही होगा, नहीं। सो सॉल्यूशन इज नॉट रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड और स्टॉप वर्किंग और बेटर वर्किंग। ये हमारा वास्तविक सॉल्यूशन नहीं है। अभी कभी लोग सोचते हैं कि ग्रीन कार्ड ले लूंगा अमेरिका में खुश रहूंगा, तो ना बेटर प्लेस है, अमेरिका जाके तो सेटल हो जाएगी। अमेरिका में भी किधर भी चला जाओ, महाराज बोल रहे थे कि पर मैं अमेरिका से आया हूँ, बिल्कुल बकवास है। It is not that you go to America or some other place you will be happy। और हम सोचते हैं कि ये आश्रम में बहुत तकलीफ है, उस आश्रम में everywhere, any place, any ashram in this metal world, if you have this mentality of enjoying mentality है, that will only lead to suffering। Take it for granted, इसमें कोई वो नहीं है। That's what भागवतम says, नहीं। और लोगों से जाके पूरा इंटरव्यू ले लेना, अमेरिका लोग आते हैं इंडिया में और इंडिया लोग जाता है अमेरिका में, तो ये तो चलते रहता है, नहीं भाई ये एंजॉयमेंट मिलेगा। सो द प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, वास्तविक सोल्यूशन है हमारा मेडिटेशन को चेंज करना होगा। कैसे कि विषय के ऊपर मेडिटेट करने से हमारा तकलीफ मिलती है, उसी तरह है हमारा मेडिटेशन है फॉल्स हैप्पीनेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या किसमें होना चाहिए, भगवान के ऊपर, सत्यम पर धीमहि। कभी कभी क्या होता है, एक शादी होता है, इस पत्नी के साथ अच्छा नहीं हो रहे हैं तो डाइवर्स कर देते हैं, और सोचते हैं कि मैं दूसरा शादी करूंगा बहुत खुश रहूंगा, और दूसरा शादी करते हैं। अभी दूसरा शादी करने के बाद या इसके साथ भी मैंने क्या सोचा था वो खुशी नहीं हुआ, तीसरा शादी करूंगा तो वो करूंगा। सो इसको पता है इसमें सफरिंग है, बट उसके अंदर एक चीज है, होप है। एक व्यक्ति के अंदर होप है, मैं कुछ हो ही जाऊंगा यार, सिर्फ अभी मैं एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन को पकड़ नहीं पा रहा हूं, एक बार एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन हो जाए लाइफ सेटल हो जाएगी। दिस इज इल्यूजन, दिस इज द प्रॉब्लम। ध्यान रखना, जब तक ये मेंटालिटी है, दिस एक्चुअली वी विल ऑलवेज इन दिस संसार। देन हमारा वास्तविक सॉल्यूशन है भगवान से मेडिटेट करना। कैसे मेडिटेट करना, श्रीमद् भागवतम ईच एंड एवरी वर्स इज मेडिटेशन। कृष्ण 18,000 वर्स है, भगवान का मेडिटेशन ही है। और उस मेडिटेशन एक्सप्लेन करके जीव गोस्वामी पाद ने ये 1,00,000 वर्स लिखे मेडिटेटिंग ऑन कृष्ण। अच्छा, इस तरह का श्रीमद् भागवतम का पढ़ के इसका मेडिटेट करना, और उस भागवतम का फ्लो में जाना, वो रिवर है उसमें चला जाएंगे, स्विमिंग भी नहीं आए तो भी आप पहुंच जाएंगे नहीं भगवान के पास, क्योंकि वो नदी है, वो किधर जाती है, भगवान के चारों ओर जाती है। एंड देन द सेकंड टाइप ऑफ मेडिटेशन इज चैंटिंग द होली नेम। सो जब भागवतम को पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट भगवान के बारे में पूरा बताएगा, कौन है भगवान, कितना सुंदर है, कितनी ज्ञानवान है, कितनी वो नॉलेजेबल है, कितनी मर्सीफुल है, कितनी काइंड है कृष्ण, ये सब आपको पता चलेगा। एंड देन मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं भोगता हूँ,
ये भी पता चलेगा, अब मैं क्यों सफर कर रहा हूँ वो भी पता चलेगा भागवत से। That's why one should take shelter of Srimad Bhagavatam and then chanting the best meditation, right? So chanting करने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, ये प्रोपरेटरशिप है, ये मेरा, ये प्रकृति है, मेरा भोगने के लिए है, वो डिमिनिश होते जाएगा। That is ये तरीका है सेंस सब्जेक्ट से बाहर आना, विषय के ऊपर से मेडिटेट करना, उससे बाहर आने का। जब कोई व्यक्ति भगवान के सेवा में फिक्स हो जाता है, विषय की चीज डिस्टर्ब नहीं करेगा। एग्जाम्पल हनुमान जी, जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे, उस समय में पहले गए थे सारी स्त्री की तरह उधर देखने के लिए। उधर तो सारे स्त्रियां रावण के साथ वो करके, कपड़े इतनी गंदी गंदी, देखो इसके कपड़े थे, किसी के कपड़े नहीं थे, बट हनुमान जी को कोई भी चीज इफेक्ट नहीं किया। वो ब्रह्मचारी है हनुमान जी, बट इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो भगवान का नाम, राम नाम का ले रहे थे। so absorbed in service and he was very fixed up in the holy name. हरिनाम के वजह से उसे क्लियरली पता था मेरा सेवा क्या है, हरि ये क्या है, नहीं। so he was able to, इसका प्रोपरेटरशिप का ऊपर प्रोपरेटरशिप बिल्कुल नहीं था। मैं तो भगवान राम का दास हूँ, मैं सर्वेटर हूँ, इस भाव से वो सेवा की। so वेदांत सूत्र बताता है कि क्यों हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बार बार करते हैं, हर दिन क्यों मंगल आरती करना चाहिए, वॉट एवर कंडीशन, हर दिन क्यों हमको हरिनाम लेना चाहिए, हर दिन भागवत क्यों पढ़ना चाहिए। वेदांत सूत्र में बहुत सुंदर बात बताए हैं। इफ यू वांट फुल रिजल्ट, आपको पूरा रिजल्ट चाहिए, देन रिपीट इट अगेन एंड अगेन। उस अंगों को बार बार करो, बार बार करने से एक महाफल मिलेगा। वो महाफल क्या है? यू विल सी कृष्णा face to face. And then उस श्लोक में it is sure, surely आपको मिलेगा। If we practice, our experience will enhance. And then कितना ज्यादा हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, with the उसमें हम डीपर जाएंगे, and then इतना डीपर जाएंगे that will make you to see Krishna face to face. Right? That's why ये साधना है। किसी भी स्थिति में आप शरीर ठीक हो, ठीक नहीं हो, आपका मन ठीक है, मन ठीक नहीं है, किसी भी स्थिति में एक करना है। प्रभुपाद के कल एक वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, इफ यू हैव 50 years you chant, मोबाइल मैंने भेजा था ग्रुप में, उसको प्ले कर, that's enough, you will get perfection, sure. 50 years only chanting, sure you will get Krishna. Where is that? उसमें मैं प्ले करते ना। One cannot become Krishna conscious in millions after birth, and one can become in seconds. मतलब मिलियन लाइफ में भी आप कृष्ण भक्त बन नहीं सकते हो, बट एक सेकंड में भी कृष्ण भक्त बन सकते हो। On the other hand, within this life we can become perfect. दूसरा है, इसी जीवन में आप कृष्ण भक्त बन सकते हो। If you take it seriously. आप गंभीरता से लेंगे, गंभीरता से लेंगे। People are young boys. We expect at least he lead for 50 years more. No, that is sufficient. प्रभु बोला आप लोग तो युवा लोग हो, आप लोग तो कम से कम तो 50 साल तो रहेंगे। ओह ये तो बहुत लंबा समय है। ओह इट्स सफिशिएंट, क्या पोएटिक वे में बता। ओह दैट इज सफिशिएंट टाइम, मोर देन सफिशिएंट। One chance and be very good knowledge. It's the government. There's no doubt. It's not doubt. Simply we chant is not the right. There is no doubt. सिंपली आप इस हरिनाम लो, 50 years में परफेक्शन मिलना ही है आपको। There's no doubt. So we are so fortunate. इसका बोलते साधना, you do it sincerely, whatever condition you are put in. क्योंकि आपको पता है I want to see Krishna. मेरा लक्ष्य है कृष्ण को देखना चाहता हूँ। That's why the person takes it very seriously. हाँ, आप कृष्ण को नहीं देखना है, संसार में रहना है, संसार पद्धति उसमें रहना है, ठीक है। They will not take it seriously. उसके लिए उठाओ, समझाओ प्रभु बहुत अरे ठीक है, पीपीटी है बाद में। There are 1,000 reasons. And the way they say कि क्या सच है, बट ठीक है, बट यू विल इन द संसार।
वास्तव में कृष्ण को देखना चाहता है, यू हैव टू पे दिस प्राइस, व्हाट प्राइस। समझो ये संसार में कितनी वो है, इस मेंटालिटी है, मैं अच्छा रह सकता हूँ, ये ऐसे सिचुएशन डालने से आई कैन एंजॉय, आई कैन बी हैप्पी। दिस मेंटालिटी इज वेरी, दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी। ये कितनी खतरनाक है समझना, ये बहुत होता है। उसमें मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्वप्न में, मैं स्वप्न को कैसा अच्छा करूं उसके ऊपर नहीं मेडिटेट करें, भागवत के ऊपर मेडिटेट करें, हरिनाम के ऊपर मेडिटेट करें। Our meditation should be on absolute truth, not how I can be happy in this middle world. You cannot be happy in this middle world. ये हमारे मेडिटेशन के वजह से हम संसार में है, इस मेडिटेशन को हम चेंज करेंगे। श्रीमद् भागवतम, the holy name, then we can perfect our life. then हम सिखा सकते हैं लोगों को किसी ज्ञान को विषय से आप कृष्ण को बुला सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग करेंगे?